हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कांग्रेस और इनेलो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं? क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी समझौता करके यानी कि मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं? दरअसल इसकी संभावना राजनीति को जानने वाले जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि पहले बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बताया भी जा रहा है कि 10 लोकसभा सीट लड़ने के लिए नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कुरुक्षेत्र और हिसार को लेकर के अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और अब कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन से एक सीट आपको कुरुक्षेत्र से मिली है। अब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सीएम पद के दावेदार हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, किरण चौधरी है, कुमारी शैलजा है, इनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हाईकमान कह रहा है और इन्होंने साफ मना कर दिया है चुनाव लड़ने को लेकर के। फिर भी नामों पर इनके चर्चाएं जारी हैं और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर इनके पास लोकसभा के 10 उम्मीदवार नहीं हैं, यानी कांग्रेस के पास। ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने अपनी अगली सूची को रोक करके रखा है ताकि कांग्रेस पार्टी यदि चाहे तो आगे हाथ बढ़ाए और अभय सिंह चौटाला का साथ लेकर के गठबंधन करके चुनाव लड़े। ऐसा नहीं होगा तो फिर सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। अब बात करते हैं एंट्री जजपा की होती है। जजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भले ही लोकसभा की सीट जीते या ना जीते, लेकिन जितने भी वोट जजपा को आएंगे उसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, या यूं कहें कि सीधा का सीधा फायदा भाजपा के प्रत्याशी को रहेगा। ऐसे में अब जब भाजपा और जजपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो जाट वोट का बंटवारा होना निश्चित है और हुड्डा और अभय यदि एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक कारण बनेगा कि जाट वोट एक मुश्त आ सकते हैं, अन्यथा जाट वोट एक बार फिर से डिवाइड होकर के तीनों दलों में जाएंगे और सीधा फायदा भाजपा को होगा। क्योंकि इस बार भाजपा के पास 10 के 10 मजबूत प्रत्याशी नहीं हैं, 5 तो प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए हैं, जिनमें से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने आधे घंटे पहले पार्टी ज्वाइन की और उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और नवीन जिंदल की बात हम कर रहे हैं। यानी कि अभय सिंह चौटाला अपनी सूची वो भी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस यदि गठबंधन का हाथ नहीं बढ़ाती है तो फिर भाजपा के लिए फायदेमंद सौदा रहने वाला है लोकसभा चुनाव। कमजोर प्रत्याशी होते हुए भी भाजपा कमल खिला सकती है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर यदि वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो। ऐसे में अब सोचना कांग्रेस हाईकमान को होगा, चूंकि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और यदि सत्ता पाना चाहती है तो छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके समझौता करके चुनाव लड़े, उनमें उनका फायदा है। कमेंट में अपनी राय